कहता इस मूर्ति ने ये सारी मूर्तियों को तोड़ दिया है। उसका बाद कहता है ये नहीं ऐसा कर सकती, ये इनको नहीं तोड़ सकती। कहता क्यों? कहता ये तो मूर्ति है, हिल नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। तो कहता फिर तो इसको विश्वास क्यों करता है? विश्वास का मतलब खुदा परमेश्वर वो क्या है, कितना शक्तिशाली है, कितना सामर्थ्य है, मेरी सोच समझ में पूरी क्लैरिटी है उसके बारे में, तब आपका विश्वास है। इतना खाना खिलाने के बाद, 5 रोटियों से सिंपल खाना खिलाने के बाद लिखा 7 टुकड़े रोटियों के बच गए। ये सब कुछ उसने किस लिए दिखाया करके? ताकि उन्हें समझ आ जाए कि परमेश्वर के साथ सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है, सब खुदा कर सकता है। कितनों को बात समझ आती है? अरे तुम कर क्या रहे हो? उसको सुनो। क्या वचन आया था संडे, थर्सडे ध्यान से सुनो, मीटिंग में आओ, फिर घर जाकर उसे टाइम निकालकर आराम से फिर सुनो, 1 बार 2 बार, ये बात मैं कर चुका। जब ये करने लगोगे फिर देखना उसकी पावर को। तेरा वचन, तेरा कलाम, उसके लिए परमेश्वर आप हमारा मन खोल चुके। परमेश्वर हम तेरे पवित्र वचन को सुनने जा रहे खुदाबंद, और ये वचन आज हमारी जिंदगियों के लिए बड़ी उन्नति होगा, बड़ी बरकत का कारण बनेगा। परमेश्वर आप हमें बुद्धि और समझ दे चुके खुदाबंद, ताकि इन बातों को, इन वचनों को परमेश्वर जो मैं सुनने जा रहा हूं, इनमें बड़ा फल आ चुका है, इनमें बड़ी बरकत आ चुकी है। मैं तेरी इच्छा को पूरा करने वाला खास बन चुका हूं, खास ऐसी समझ मेरे अंदर आ चुकी है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सुनो, देखो ध्यान से। तो अभी आराम से शुरू करते हैं आज, आराम से, है ना? कैसे? हालेलुया। विषयों को, परमेश्वर की बातों को कैसे सीखते हैं आज? बहुत अच्छे से बैठकर आराम से। आप लोग भी रेडी रहो। एक चीज का आप सब लोगों ने ख्याल रखना है, वो एक बड़ा विषय जो ख्याल रखने वाला है। जो आप सुन रहे हो वो क्या है? ये जब आप सुन रहे हैं तो परमेश्वर मुझसे क्या बात कर रहा है? कभी कभी हम लोग जो सुन रहे होते हैं वो बस सुनने तक रह जाते हैं और उसे पूरा नहीं करते। जब पूरा नहीं करेंगे तो फल कैसे आएगा? एक बंदा अगर दिहाड़ी जाता है और दिहाड़ी सारा दिन काम नहीं करेगा तो मालिक उसे दिहाड़ी देगा? नहीं देगा ना। एक जॉब करता है व्यक्ति, महीने में 15 छुट्टियां कर गया और जॉब पर भी अच्छे से काम नहीं किया, तो क्या मालिक उसको सैलरी देगा? नहीं देगा ना। ये सिंपल विषय है जो समझने वाला है। इसी तरह से जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो वो हमें कुछ करने को कहता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? बस आते हैं, बैठ जाते हैं, आते हैं, सुनते हैं, कुछ बैठ गया दिमाग में, कुछ नहीं बैठा और चले गए। अब ये समझ नहीं आया कि परमेश्वर हर बार जब हम यहाँ बैठते हैं परमेश्वर के पास, उसके भवन में, तो परमेश्वर कुछ हमसे बात करते हैं हर बार, कुछ हमें कहते हैं करने के लिए, लेकिन कुछ लोग उसे करते ही नहीं। और जब करते ही नहीं तो फिर वो कैसे रिजल्ट आएगा जो वो चाहते हैं? कईयों की बुद्धि में वो बात बैठती नहीं अच्छे से कि परमेश्वर मुझे क्या कह रहे हैं या मैंने क्या पकड़ा है। कई बार सुनते रहते लोग और कुछ भी याद नहीं है, कुछ दिमाग में नहीं बैठा है। तो जब दिमाग में कुछ नहीं बैठा तो वो जब जो परमेश्वर ने बात की, पहले ये बताओ यहाँ आने का मकसद क्या है हमारा? आज बताओ सबका। हमारे आने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि बस मेरी हीलिंग कर दो। अगर हीलिंग भी होनी है तो वो भी एक नियम से होनी है। कल मैं जब मानसा में था तो कुछ ऐसी बातें हो रही थी वहां पर भी।
तो वहां पर मैं जब बात कर रहा था तो वहां मैंने पूछा बीच में जाकर, जो हमारी मिनिस्ट्री में नहीं आते लेकिन मेरे बारे सुनकर आज पहली बार हमारी मिनिस्ट्री में चर्च ब्रांच में आए हैं, कितने लोग हैं और वो कब से यीशु मसीह में जा रहे हैं? तो काफ़ी लोग थे, सैकड़ों लोग थे जो यीशु मसीह में जा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा क्या हालात है, तो बहुत सारे हालात थे उनके। किसी को दुष्ट आत्मा सता रही, किसी को 3-4 बीमारियां बॉडी में, किसी को 5-6 बीमारियां, किसी की कोई हालात, किसी की कोई हालात। अब सोचने वाली बात है, हम यीशु में हैं, तो यीशु में हमें क्या मिलना है? छुटकारा। तो मिल क्यों नहीं रहा? मैं जब जलालाबाद ब्रांच में था तो वहां मैं एक बहन पर प्रार्थना करने लगा, तो उस पर लिखा था ये 10 साल से प्रभु में, उसकी 12-13 बीमारियां लिखी हुई थी। कितनी? 10 साल से प्रभु में, और बीमारियां कितनी लिखी है? 12-13, वो भी बड़ी खतरनाक। गठिया, थायराइड, घुटने खराब, सर्वाइकल, और भी कई तरह की बीमारी। अब 10 साल से प्रभु में है, इतनी बीमारियां जा क्यों नहीं रही? प्रेयर तो करवा रही है, खुद भी कर रही है, हालात जा ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में उसे सही से पता नहीं करना क्या है। जितने लोग यहां पर आ रहे हैं, अगर उनको ये बात अच्छे से समझ ना आई, क्योंकि मैं तो समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे तो परमेश्वर ने मेरी बुद्धि को खोला है। एक बहन है फिरोजपुर में, बॉर्न क्रिश्चियन, वो जब मेरी टीचिंग सुन रही है आज से 5 साल पहले से, और इधर ही जुड़ी है, ठीक है, और तब से वो जुड़ी है, बॉर्न क्रिश्चियन सिस्टर है, पुराने चर्च से। इस मिनिस्ट्री को बड़ा प्यार करती हूँ। 1 साल पहले वो मेरे कुछ प्रीचिंग को सुनकर यहाँ खड़ी थी मुझे मिलने के लिए। जब मैं जा रहा था, मुझे कहती ऐसे हाथ जोड़कर, खुदा के दास, खुदा ने आपके ऊपर बाइबल को खोला हुआ है, ऐसे कह रही हूँ, क्योंकि उसको समझ आ रहा है ना जो मैं सिखा रहा हूँ, इसलिए उसने ऐसे बोला। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे? हाँ जी, हाँ जी, वधिया बचन सी, बहुत वधिया, बहुत चंगा सी बचन आज। तो जो मैं उससे पूछूं क्या सुना, क्या नहीं, वधिया वधिया वधिया, बहुत चंगा बचन। नहीं, मैंने कहा समझ क्या आया? बड़ा 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 समझ आया। कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे, क्योंकि समझ में ही नहीं कुछ आया। तो जब समझ में ही नहीं आया तो काम कैसे होगा ना? ये विषय है आपके लिए। तो ये पॉइंट आपने समझने, मैंने उस बहन को पूछा, तेरी इतनी बीमारियां हैं तो तू क्यों हील नहीं हुई? कहती पता नहीं, मैं तो विश्वास करती हूं, मैं तो चर्च जाती हूं, प्रार्थना भी करवाती हूं। यही पॉइंट आप लोगों ने अपने आप में अंडरस्टैंड करने हैं अच्छे से। आप जानते हो, इसके लिए एक बड़ा पावरफुल पॉइंट है जो मैं आपको समझाता हूं इस विषय में। आपके अंदर ना दलेरी बढ़नी चाहिए, ऐसे दलेर विषय, दलेर मन। क्योंकि कुछ लोग तो बस सिंपली आते हैं, सुनते हैं, बैठते हैं, प्रे कराते चले जाते हैं। ऐसे अंदर एक फ्लो होता है ना, फ्लो, ऐसे तेज मन, एक ऐसा बड़ा मन, दलेरी वाला विश्वास, वो आना चाहिए। अगर वो हमारे अंदर नहीं है तो हम सिंपल है। जैसे हम प्रभु के घर में आते हैं, तो प्रभु के घर में जब आते हैं तो एक दलेरी से, एक ऐसे एनर्जी से आना है, टाइम से पहले। कुछ लोग तो घिसट घिसट कर बेचारे आते हैं बड़ी मुश्किल से, ऑटो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, 100 बहाने, 100 बातें आगे पीछे। तो वो जो ढीला जीवन है उनका, ढीला परमेश्वर के पास आना, ढीला चलना, इसलिए भी कई लोग वहीं स्टक से रह जाते हैं और परमेश्वर की पावर उनकी जिंदगी में काम नहीं करती। क्योंकि जब आप कुरिन्थियस का 1 वचन पढ़ोगे
चलो मैं तुम्हें 2 वचन पढ़ाता हूं, क्योंकि बात तो चल रही है भक्ति ही असल जीवन है। इस पर मैं कुछ पॉइंट आपको सिखाऊंगा आज, लेकिन यहां कुछ पॉइंट आगे जो आपके लिए है। हम चलते हैं कुरिन्थियस में। कहां चलते हैं? कुरिन्थियस का एक वचन समझते हैं परमेश्वर के बाइबल से, पवित्र शास्त्र से। ठीक है, यहां क्या बात हो रही है परमेश्वर के वचन में। तो यहां पर फर्स्ट कुरिन्थियो उसका चैप्टर 16 का 13 वचन पढ़ते हैं। क्या लिखा यहां पर? ऐसे लिखा, परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। ऊंचा बोलोगे आप ये बात? वेरी गुड। अब बहुत अच्छे परमेश्वर के बच्चे हो और अच्छे बच्चे बनकर बढ़ना है आगे। ठीक है, इधर देखो 13 में लिखा जागते रहो। फिर लिखा विश्वास में स्थिर रहो। फिर लिखा पुरुषार्थ करो। फिर लिखा बलवंत हो वो, ऐसे करके लिखा है। ये जो लिखा है परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। वो कहते जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या होता है? एक दलेर जिंदगी, मर्दों की तरह जिंदगी, तगड़ी वाली जिंदगी। कितनों को बात समझ आती है? बलवंत हो वो। अब तुम कहो परमेश्वर मुझे बलवंत कर, और परमेश्वर तुम्हें कहता तुम बलवंत हो वो। समझ आया या नहीं समझ आया? तो यहां पर जो परमेश्वर हमें समझा रहे हैं, ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमने अपने जीवन से करना क्या है। परमेश्वर जो बोल रहा है, अगर जो परमेश्वर आपको बोल रहा है आप अपने जीवन से कर नहीं रहे, सोच रहे कब मेरा भला होगा, कब मेरी डिलीवरेंस होगी, कब मेरा ये काम होगा, कब ये मेरी चंगाई होगी, कब ये मेरा मार्ग खुलेगा, कब मेरा ये फलाना होगा। कुछ लोगों को मैंने इन दिनों में स्पिरिचुअली एक चीज देखी, और जब मैं लोगों को ले हैंड करता हूं ना, तो मैं उनको बोलता हूं अगर उसके घुटने खराब है, ग्रीस खत्म होगी, गैप आ गया, डॉक्टर ने ऑपरेट बताया, मैंने प्रार्थना की और मैंने कहा उठो बैठो। अब मैंने ये नई चीज चेक की, क्यों हीलिंग नहीं हो रही? क्योंकि उनके दिमाग में जब वो बैठ रहे हैं ऐसे ऐसे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? प्रार्थना तो कर दी मैंने, ऐसे उनके दिमाग में चल रहा है नहीं बैठा जाएगा, ऐसे चल रहा है। मैंने देखा इन दिनों में वो फील कर रहे अंदर मेरे घुटने खराब है। तो जब बैठना शुरू करते हैं उनके दिमाग में आ रहा है कि जब हम बैठेंगे तो बैठा नहीं जाएगा क्योंकि घुटने खराब है। तो हीलिंग कैसे होगी? बोलो बोलो, कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हो? उनके दिमाग में हालात जो है वो बढ़ गया है, उनके दिमाग में वो चीज बढ़ चुकी है जो हालात है, बीमारी है, इतनी बढ़ गई है कि जो प्रार्थना की गई वो उनके दिमाग में अभी बैठी नहीं अच्छे तरीके से, इसीलिए हीलिंग स्लो चल रही है। समझ आया कि नहीं समझ आया? और ये सब चीजें कौन मुझे गाइड कर रहा? खुदा। मैंने कल एक बहन को देखा तो वो, मैंने कहा बैठ, ऐसे करके बैठी, वो उसको था सीधा बैठा नहीं जाएगा, बैठ गई, मेरी बात मान ली, लेकिन वो ऐसे करके बैठी क्योंकि उसके दिमाग में मेरे घुटने खराब है। तो मैंने उससे कहा कि मैंने तो तुम्हें सीधा बैठने के लिए कहा है, फिर पता क्या कहती है? बैठा नहीं जाता। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो बात को? इसका मतलब जो परमेश्वर ने उसके साथ किया उस पर उसको कोई फेथ बना ही नहीं, उस पर कोई फोकस बना ही नहीं। इसीलिए कुछ लोग आते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं, क्या सुना, क्या समझा। अब ये बातें हमें सीखनी होगी, परमेश्वर हमसे क्या बातें कर रहा है। वो कहता जागते रहो। जागते रहने का क्या मतलब होता है? आप बताओ मुझे। जागते रहने का मतलब चौकस रहना।
परमेश्वर के साथ, वचन के साथ, लाइफ के साथ तुम क्या सुन रहे हो, क्या सही कर रहे हो, तुम क्या गलत देख रहे हो, क्या गलत सोच रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, इन सब बातों में परमेश्वर ने कहा जागते रहो। फिर उसने क्या कहा, विश्वास में स्थिर रहो। वही स्थिर का मतलब स्ट्रांग। अब कई लोगों को अभी प्रेयर, आज सबकी मान लो मैं कहता हूं प्रेयर करने आ जाओ आगे, मतलब ऐसे बोलता हूं, कुछ लोग देखना रोने लगेंगे आगे बचाओ, आ गया, वो गया, ये हालात, वो हालात, ऐसे बोलेंगे। इसका मतलब उन्होंने फेथ किया ही नहीं परमेश्वर। उनके अंदर वो बिलीव, वो भरोसा कि जिस पर मैं विश्वास करता हूं वो सर्वशक्तिमान है। ये हालात क्या है, ऐसे वाला दिल उनके अंदर कभी आया ही नहीं। जब आया ही नहीं तो हीलिंग कैसे हो? कल मैंने कुछ लोगों को मानसा बराज में पूछा, अंदर जाकर कलीसिया के बीच में, मैंने कहा आप इतने सालों से प्रभु में चल रहे, चलो बताओ विश्वास किसको कहते हैं? वहां कोई बता ही नहीं पाया कि विश्वास किसको कहते हैं। चलो आपसे पूछ लेते हैं यही बात आज, इधर पूछ लेने हम शेरान, अब बंदे शेर, इधर बहने तगड़ी वाली प्रभु की बच्चियां, चलो बताओ विश्वास किसको कहते हैं? आज लेके जाओ माइक आगे, पूछते हैं इनसे भी, ठीक है? क्या बताते हैं ये विश्वास के बारे में? विश्वास किसको कहते हैं? कोई नहीं है शेर थे हैं? अब देख लो हाल, हम में से कोई शेर नहीं है। क्या हो फिर आप खुद बता दो, हम ये आपा ने चिड़िया वो एक बहन उठी दिलेरी में, एक उधर उठ गई, एक उधर उठ गई, तो बाकी ये सोचते होंगे इंसल्ट ना हो जाए। ना 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 ना, दुनिया में वही आगे जाएगा चाहे गलत आंसर दो, लेकिन दो, ऐसा दलेर जीवन लेकर आओ। क्या हुआ अगर आप कुछ सही नहीं बता पाओगे? जितना बता पाओगे वो खुदा की महिमा के लिए, डरना नहीं है। विश्वास किसको कहते हैं? जय मसीह की पापा जी। पापा जी विश्वास को इसको कहते हैं, कोई भी हालात सामने आ जाए तो डरना नहीं है, उसको बोलना है ही नहीं है वो हालात, कोई भी हालात बड़ा भी होए, उसको कहते हैं विश्वास। ये कौन थी? शक्ल दिखाओ मुझे, मैं शक्ल नहीं देखी बच्ची की। अच्छा ये वाली है बच्ची, खुदा इसको बरकत दे बहुत सारी। प्रेज़ द लॉर्ड पापा जी। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास जो प्रभु ने हमारे लिए कोड़े खाए, मार खाई, उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपने शरीर को दे दिया, और हम फिर जब उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए किया, और हम अपनी बीमारी को कमांड कर कर बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए नहीं है, तो वो परमेश्वर अपने किए गए काम के द्वारा हमारे जीवन से उस बीमारी को दूर कर कर हमारे विश्वास को देखता है कि मेरा विश्वास, इसका विश्वास मेरे ऊपर कैसा है। इससे परमेश्वर हमें प्रॉपर अच्छे कर देते हैं, हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर कैसा है। ठीक है, ये भी अच्छा है, सब अच्छा आंसर दे रहे हैं। जय मसीह जा रहे हैं सारे, मतलब क्यों डर रहे थे? अच्छा तो बोल रहे हैं बच्चे। आगे। जय मसीह की पापा जी। पापा जी विश्वास वो होता है कि जो अपने अंदर से दिलेरी रखो, कभी भी उस पर शक ना करो, परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखो। गुड, खुदा आपको बरकत दे चुका बहुत सारी। गुड, सारे बच्चे बड़े अच्छे हैं। जय मसीह दी पापा जी। जय मसीह की। पापा जी, जिमें एक बच्चे ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਪਾ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਂਤ ਨੂੰ ਖੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ,
मैनू ब्लेस कर चुके, मैं चंगा कर चुके, मैं विश्वास किया परमेश्वर दे नाम। खुदा बरकत है इसको भी बहुत सारी। आमीन। बस अभी और नहीं, बस इतने बड़े दो, इनको जो आए हैं बुलवा लो। जय मसीह की पापा जी, जय मसीह। जय मसीह की मम्मा जी, जय मसीह की सारी कलेसियां। पापा जी, विश्वास उसको कहते हैं जो हालात आते हैं हम डरते नहीं हैं, परमेश्वर पे छोड़ देते हैं। परमेश्वर सारा देखता है, सब कुछ करता है, सब कुछ चंगे करता है। कोई भी हालात आओ हम डरते नहीं हैं, दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। वो परमेश्वर हमको चंगा करता है। कोई भी हालात आओ हम डरते नहीं हैं, परमेश्वर को तो धन्यवाद बहुत अच्छा करते है, ये भी रहते हैं। बहुत अच्छा है। परमेश्वर से बरकत दे बहुत सारी। जय मसीह के पापा जी। हाँ, जय मसीह की। विश्वास वो है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है जिसे हम देखे नहीं है, कभी सुने नहीं है, पर वो उसे हम मान लेना कि ऐसा हो चुका है, वही विश्वास है। गुड। खुदा आपको भी बरकत दे बहुत सारी। हालेलुया। ऑनलाइन जो लोग होंगे सोच रहे होंगे खुदा के दास ने ये कैसा क्वेश्चन किया, ये तो सिंपल बात है। चलो मैं थोड़ा और ऐड करता हूं इसको आपके लिए आज। ऐसा है जैसे ये जो मेरे सामने है ये एक गुलदस्ता है फूलों का, ठीक है। तुम्हें और मुझे अच्छे से समझ है कि ये गुलदस्ता है फूलों का। अगर मुझे ये अच्छे से समझ नहीं है कि ये फूलों का गुलदस्ता है या क्या है, तो जब मुझे समझ नहीं है तो फिर मेरा ये विश्वास नहीं है। बोलो, मुझे खुद को ही समझ नहीं है क्या है। तो जो चीज मुझे समझ है, जैसे ये कांच का डाइस, तो मुझे पूरी तरह से पता है इसके बारे में कि ये कांच का डाइस है। समझ आया? अब ये देखो, एक टेबल है, इसकी 6 नुकरे हैं। कितनी? 6 कोने। अब मुझे 6 से पता है कि इसके 6 कोने। आप बताओ कितने कोने हैं? कितने? 6 या 8 है? कितने कोने हैं इस टेबल के? उठकर देख लो, उठकर देख लो। है किया? गोल है? नहीं, मुझे 6 कोने नजर आते हैं। आपको गोल नजर आ रहा है? हाँ, ये गोल ही है। कैमरा ये दिखाना पड़ेगा। तू चुप करके बैठा, ये लो इनका दिमाग। किसी चीज की बात हो रही है तो उसको दिखाना नहीं है। तो ये जो टेबल है ये राउंड है, गोल। मुझे पूरा पता है इसके बारे में, ये राउंड टेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसी तरह से विश्वास का मतलब खुदा परमेश्वर वो क्या है, कितना शक्तिशाली है, कितना सामर्थ्य है, मेरी सोच समझ में पूरी क्लैरिटी है उसके बारे में, तब आपका विश्वास। तो इधर ये जो बैंड कह रही ना, मुझे हालात आया था 15 दिन, तो मैंने ऐसे ऐसे बोला परमेश्वर को, तो मैं ठीक होगी कुछ। वैसे पिछले दिनों में, आज से 6 महीने पहले भी मेरे सामने आई थी। हाय हाय पापा जी, ऐसे कर रही थी। अब कब बंदा ऐसे करता है? जब फेथ नहीं है, जब फेथ नहीं है तब हाय हाय होती है, चिंता होती है, डर होता है। मैं पास्टर्स को मिलता हूं, उनका भी ये हाल है, कई पास्टर्स का। मैं सोचता हूं खुद तो इनका विश्वास नहीं है, तो लोगों को क्या समझाते होंगे। इसीलिए शायद अच्छी सेवा नहीं कर पाते। समझ आया है कि नहीं समझ आया? तुम्हें ये क्लैरिटी है कि वो सर्वशक्तिमान है, तुम्हें पता है वो शक्तिशाली है, तुम्हें पता है वो मेरे साथ है। अगर ये सब बातों में समझ है तो तुम्हारा फोकस विश्वास उस पर बना है, तो इसको कहते हैं विश्वास। अगर तुम हाय हाय कर रहे हो, हालातों में डर रहे हो, फलाने ढींगड़े विषय में डर रहे हो, तो क्या विश्वास है? कुछ भी विश्वास नहीं। अभी क्लैरिटी दी ना तुम्हें मैंने फेथ के ऊपर।
कल मैंने वहां भी लोगों को कुछ दी थी ये क्लैरिटी। ये फेथ को समझो, यीशु को समझो। अभी यीशु मसीह में मुझे पता लगता है ये 4 साल चला, 5 साल चला, फिर इसके हालात थे, इसने छोड़ दिया। इसका मतलब उस बंदे ने जिसने परमेश्वर को छोड़ दिया उसने कभी उसे जाना ही नहीं तो 100 टुकड़े कर दो उस बंदे के, वो छोड़ेगा कभी? उसी को कहते हैं विश्वास। शद्रक मेशक अबेदनगो, जब राजा ने हुक्म दिया, उस देश के राजा ने, कानून पक्का है, बदलेगा नहीं, कि मेरी बनाई हुई सोने की मूर्ति के आगे माथा टेको, और जो नहीं टेकेगा सजा है, जलते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। यहूदियों ने जो यहोवा खुदा को जानते थे, पता था यही परमेश्वर है, लेकिन उस मौत के डर के मारे उन्होंने उस मूर्ति के आगे मत्था टेक दिया। लेकिन 3 जनों ने नहीं टेका। क्यों? क्योंकि उनकी पिक्चर में परमेश्वर पूरा साफ था, उनके दिमाग में वो क्लियर था, उनका फेथ क्लियर था, उनका भरोसा क्लियर था। वो इतना जानते थे कि आग हमें जला नहीं सकती, क्योंकि हमारे साथ कौन है। उनको तो पता था उनका विश्वास क्या है, इसीलिए वो डरे नहीं बट्टे से। समझ आया कि नहीं समझ आया? मैंने फिरोजपुर में पास्टर मीटिंग की। मैंने सोचा जो सेवक लोग वहां आएंगे तो उनको थोड़ा थोड़ा बीज दूंगा, तो हमने पॉलीथीन में, लिफाफे में, इन्वेल्प में डालकर सबको एक एक पैकेट में बीज दिया, पास्टर्स को। तो जब मैंने दिया तो उससे पहले, देने से पहले मैंने उन्हें शिक्षा दी सेवकों को कि क्यों हम सेवा नहीं कर पा रहे, क्यों हम अच्छा काम नहीं कर पा रहे परमेश्वर का। कईयों ने तो बड़ी सीरियस रही। मैंने कहा पास्टर्स का इतना बुरा हाल है कि दूसरों की तरफ देखते रहते हैं। मैंने कहा हम फिरोजपुर में गए थे, 200-200 रुपया हमसे मांग रहे थे पेट्रोल का। तो मैंने कहा वो डिपेंड ही नहीं है परमेश्वर पर, खुदा का काम। मैंने कहा मैंने आज तक चवन्नी नहीं मांगी किसी से, और ना ही कभी मांगूंगा। मैं मांगूंगा तो किससे? ऐसा भरोसा है मेरे अंदर। इसीलिए मैंने कहा मैं इतनी बड़ी सेवा कर पाया। तो जब दिया गया तो 2-3 पास्टर जिसने मीटिंग करवाई थी उसको वो इन्वेल्प दे गई। तो मैंने कहा गुस्सा तो नहीं कर लिया मेरी टीचिंग से? कहते नहीं, वो कहते हैं हमने कुछ सीखा उसको हम करेंगे इसलिए वापस दे रहे। मैंने कहा अच्छा हुआ, असर तो हुआ ना, फिर देखना इनकी सेवा भी बढ़ेगी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है आज मेरी? तो विश्वास का कॉन्सेप्ट तुम्हें मैंने तुम्हारे दिल में डाल दिया। विश्वास का कॉन्सेप्ट वो शक्तिशाली है, तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए तुम्हारे माइंड, दिल, दिमाग में। बाइबल में लिखा जब अब्राहम को परमेश्वर ने एक वचन दिया, जब वो 75 साल का था, तो उसके बच्चा नहीं हो रहा था 75 साल तक, जबकि बचपन से ही खुदा का बिलीवर था। बचपन से मतलब जब उसने होश संभाली तब से ही वो जानता था खुदा कौन है, परमेश्वर कौन है। अब्राहम ने अपने बाप की जो मूर्तियां होती है तोड़ दी थी। जब उसे पता चला जीवित परमेश्वर कौन है, तो उसने क्या किया, कितनी सारी मूर्तियां थी, एक सारी तोड़कर एक मूर्ति के हाथ में, ऐसे हाथ था, उसमें कुआड़ा दे दिया। वो जब आया तो कहता ये किसने किया? कहता इस वाली मूर्ति ने इस कवाड़े से, वो जो तोड़ने वाला, लकड़ियों को फाड़ने वाला को क्या बोलते हैं पंजाबी तो कुआड़ा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी कहता इस मूर्ति ने ये सारी मूर्तियों को तोड़ दिया है। उसका बाप कहता है ये नहीं ऐसा कर सकती, ये इनको नहीं तोड़ सकती। कहता क्यों? कहता ये तो मूर्ति, ये हिल नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। तो कहता फिर तू इसको विश्वास क्यों करता है जब तुम्हें पता है ये कुछ नहीं कर सकती? फिर उसे समझ आई कि मैं रॉन्ग हूं। वो वाला अब्राहम जो बचपन से परमेश्वर पर विश्वास करता था, समझ आया कि नहीं समझ आया? उसने क्या किया, जब 75 साल तक उम्र में बच्चा नहीं हुआ तो तब भी अपना विश्वास पक्का रखा, तब भी उससे जिया, तब भी उसके लोगों को माना, तब भी उसने अपना विश्वास वफादारी से बोया।
ऐसा नहीं, बलीवर्स क्या करते हैं, कोई छोटा मोटा हालात आ जाता है, कोई छोटी मोटी चीजें गड़बड़ हो जाती है, चल हुण इधर रख लो भी, इधरले पासे अपने वाले पासे प्रभु वाला पासा छड़ दो जी, नाले मैं थोड़ा ठीक नहीं है, मेरे अंदर गुस्सा चलन दिया, मेरे अंदर फलाना दिमाग चलन दिया, मेरा मन सही नहीं है, सही नहीं है, मेरा मन खराब हो गया प्रभु, मैं तेरा बीज नहीं बोना होना। किन्होंने बात समझ आती है? लेकिन उसने सब कुछ वो करता रहा, चाहे बेबी नहीं हुआ जो खुदा ने कहा था। फिर परमेश्वर ने उससे कहा तेरे एक बेटा होगा, और बाइबल में लिखा जब उसको परमेश्वर ने ये कहा तो अब फाइनल हो गया कि होगा, अब फाइनल हो गया होगा। तो उसने क्या किया, रोमियो में लिखा उसने निश्चय जाना, ऐसा लिखा है रोमियो 4 का कितना वचन है, ये पढ़कर सुनाता हूं आपको मैं आपके लिए, ठीक है? तो ये वचन हमें मिलेगा रोमियो में चैप्टर 4 में 21 में, और निश्चय जाना कि जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। सोच लो, ये जो शब्द है ना निश्चय जाना, ये शब्द था प्लेरोफोरिया, यूनानी शब्द, जिसका मतलब था किसी चीज को पहनना, जैसे कपड़ों को कपड़ा पहनते हैं ना बॉडी के ऊपर, तो ये शब्द यूनानी में यूज किया गया था प्लेरोफोरिया, जैसे कपड़े को पहनना शरीर के ऊपर। तो निश्चय जाना मतलब प्लेरोफोरिया, उसने दिल दिमाग में परमेश्वर की बात को पहन लिया था, उसने शक को निकाल दिया, इतना पहन लिया कि जिसने ये बात कही है वो इसे पूरा करने की क्या रखता है, सामर्थ्य रखता है, वो शक्तिशाली है। यही बिलीवर्स के आज दिल दिमाग में नहीं, और जब ये चीजें उनके दिमाग में दिल में नहीं है, इसीलिए वो रीति रिवाज की तरह आते हैं, बैठते हैं। कई लोग तो इतने बेचारे थोड़े से वो क्या सीधे सीधे, मतलब हो सकता है बड़े चालाक हो, मैं सीधे कह रहा हूं, लेकिन वो आत्मिकता में ना चालाक हो, शारीरिकता में चालाक हो। जैसे ये चालाकी भी हो सकती है, अच्छा खुदा के दासों ने 10:30 बजे मीटिंग शुरू करनी है, उसके बाद वर्शिप चलनी है, उसके बाद गवाहियाँ चलनी है, तो जो उन्होंने बातें समझानी है वचन की वो तो उन्होंने 1-1:30 बजे शुरू करनी है। ला तो वो शदाइया वो इन्ना पहला की करना चाहते होते, अब बैठा रहना पंजे, थक जाएगा बैठा बैठा तले। शदाइया 1:30 बजे जाए, 1 बजे राम ना गए, प्रचार उन्होंने बोलिया की पता की बोलना, आपा कड़ा ज्यादा फड़ना। फिर हम उठेंगे, पीछे उन्होंने लंगर लगाना, माड़ी सी प्रे जब खत्म हो गई, टी मैं जाऊंगा लंगर खाऊंगा, फिर घर में जाऊंगा थोड़े के टाइम में। ऐसे शारीरिक चालाक हो सकते हैं कुछ लोग, क्या हो सकते हैं, या कुछ और भी बातों में चालाक हो सकते हैं, भला मन नहीं। कुछ ऐसे भी चालाक होते हैं, यहां गवाहियां दे रहे थे लोग, इसका ये बिजनेस है, इनकी ये ज्यादा, अच्छा इस पिंड का बंदा, इस पिंड का ते इन्हों संगति खत्म होने तो बाद मिलते हैं, इन्हों कहेंगे अं बड़े परेशान हैं, कुछ मदद करो। कुछ ऐसे भी चालाक होते हैं, वो इतने ढीठ चालाक हैं कि अपना सारा लॉस कर लेते हैं, इंसान की तरफ सोच ले आते, खुदा पर ऊपर मन नहीं रखते, सर्वशक्ति के ऊपर मन नहीं रखते, सर्वशक्ति मानते, हमेशा दूसरों की तरह सोचते रहते कि कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे। आप जानते हैं एक बहन के अकाउंट में कितने पैसे आए, कितने आए, कितने आए? ये बात कितने लोगों को पता है? जिनको पता है वो हाथ खड़ा करो, जिनको नहीं पता नीचे हाथ करो, अभी नीचे करो। जिनको ये बात पता नहीं कि किस बहन के 5 लाख अकाउंट में आए, सच्चा वाला हाथ खड़ा करो, खड़ा करना है। जिनको नहीं पता वो हाथ खड़ा करो, जिनको नहीं पता ऊपर करो हाथ, ऊपर ऊपर और ऊपर। शायद कईयों को ना पता हो लेकिन हाथ खड़ा ना कर रहे हो।
कितने सारे लोगों को नहीं पता ये इतना अद्भुत काम कि परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री में किया है। तो जब आपको पता ही नहीं परमेश्वर क्या कर सकता है, तो फिर हम क्या इधर लेने आते हैं? किथे भाई ये इथे बह जाते आज वचन केड़ा, हाँ जी हाँ वाला। मुझे तो कई लोगों पर हंसी आती है, ये क्या ड्रामा जिंदगी इनकी। लेने के आते हैं प्रभु के पास, कुछ सोच अलर्ट क्या करना है प्रभु में, कुछ पकड़ते नहीं कुछ लोग बेचारे। इसीलिए वही छोटी मोटी जिंदगी जीते रहते हैं, मामूली सी जिंदगी। हालेलुया। वो बंदे ने जो है हाथ रखा है ऐसे करके बैठा, उसको बोलो सीधा होकर बैठो। ये सुनने क्या है? सीधा छोड़ कान से आता। ये घर नहीं है, प्रभु का घर है। यहां बैठना भय रख के, ऐसे बैठे जैसे ऑफिस में बैठे मैं कोई डीएसपी हूं, या छोटे से बच्चे बनकर बैठो उसके, तभी वो आपको छुएगा। भय से बैठो, बैठने का स्टाइल ही इतना खराब है तो पाएगा क्या ये बरकत? कितनों को बात समझ आती मेरी? तुम खुदा सर्वशक्तिमान के पास आए हो, जिसने तुम्हें ये शरीर दिया, जिसने तुम्हें ये जीने के लिए सांस दिया। तुम्हारे अंदर उसका भय नहीं, वो क्या सिखा रहा है? तो तुम तो नॉर्मली बैठे हो, तो शारीरिक हो। फिर तो शारीरिक व्यक्ति क्या कुछ पा सकता है परमेश्वर से? बोलो, कुछ भी नहीं पा सकता। यहां कैसे रहना है? जागते, अलर्ट। धन्यवाद प्रभु। जब वचन आ रहा है तो धन्यवाद प्रभु, मैं जो सुन रहा मेरे अंदर बैठ चुके। धन्यवाद प्रभु, मुझे तैयार कर चुके। धन्यवाद प्रभु, तेरे वचन महान। धन्यवाद प्रभु, मैं ऐसे मुंह में अंगीकार कर रहा है वो भय के साथ, भय के साथ। फिर देखो उनकी जिंदगियां कैसे बनती, कैसे आत्मा आपके अंदर काम करता है। क्यों कुछ लोग वही के वही हैं? क्योंकि समझ नहीं है करना क्या है। वो दिल, वो चाहत, वो मन, वो रिश्ता, वो प्यास, वो समझ, वो कुछ करने का ध्यान परमेश्वर के साथ, ये बातें है ही नहीं। और जब नहीं है तो फिर नॉर्मल है, वही के वही है, कुछ भी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है हमारी जिंदगी में, कुछ खास नहीं है। जो आपको इतना बड़ी योजना से खुदा ने चुना, आपको एक बड़े विशाल योजना से परमेश्वर ने आपको यहां बैठाया है, ताकि आपकी जिंदगी में वो करे जो आपकी सोच समझ में भी शायद परे होगा। ऐसा कुछ करने के लिए उसने चुना है। ये तभी पूरा होगा जब आप अलर्ट हो। जैसे लिखा अलर्ट, जागते रहो। क्या तुम अलर्ट हो? तुम्हारा बैठना कैसे है? तुम बैठे, तुम किसी मंत्री से मिलने जाते हो तो वो सामने कुर्सी पर बैठा, तो तुम ऐसे करके बैठे हो, बैठ सकते हो वहां ऐसे बैठे? सोचो, मंत्री तो एक छोटा सा इंसान है खुदा के सामने, उसके सामने ऐसे क्यों बैठ रहे हो? क्योंकि वहां डर काम कर रहा है, समझ काम कर रही है मंत्री। तो जिसने दुनिया रची उसके सामने कैसे बैठे हो? कोई भय ही नहीं। अगर भय ही नहीं, समझ नहीं, कहां बैठे हैं, तो कैसे छुए जाओगे? कैसे वो तुम्हारे अंदर आएगा? कैसे तुम्हारे अंदर वो काम करेगा? फिर तो हम बस बैठे उठे चले गए, हाँ किया, प्रे कर दो, प्रे कर दो, बस यही दिमाग में चलता रहता, प्रे कर दो, प्रे कर दो, प्रे कर दो। फिर कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि लॉ को समझना होगा, अनुशासन को समझना होगा। तुम्हें क्यों परमेश्वर के पास कॉन्टिन्यू बनना, कॉन्टिन्यू, क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक डिवाइन इन्फ्लुएंस काम करेगा, एक आत्मिक प्रभाव काम करेगा। वो भी तब जब आप ध्यान दे रहे हो, ध्यान दे रहे हो। समझ आया कि नहीं समझ आया? जब आप ध्यान दोगे तब आपको समझ आएगा वो कितना शक्तिशाली है। तुम्हारे अंदर अपने आप फ्लो बनना शुरू होता जाएगा, तुम्हारा विश्वास देखना फिर बढ़ता जाएगा, तुम्हारा प्रेयर में मन लगेगा, तुम्हारा बाइबल पढ़ने में मन लगेगा, तुम्हें कई चीजों को करने में मन लगेगा। कितनों को बात समझ आती है? तो इस शिक्षा को पकड़ कर रखो, हमेशा अच्छा अंगीकार करो परमेश्वर के साथ। समय से पहले आकर बैठो। वो चीजें जो आप सीख रहे, हाँ मुझे ये समझाया जा रहा है, आप
कंपैरिजन करो, हाँ ये मैं नहीं कर रहा, ये पवित्र आत्मा खुदा के दास से मुंह से समझा रहा है लेकिन मैं नहीं कर रहा, ये चीज नहीं कर रहा। हाँ उसको कंपैरिजन करो, मैं क्या क्या नहीं कर पा रहा हूं, यहां से सुन रहा हूं, फिर उसको परमेश्वर के सामने रखो। प्रभु मैं तेरा बच्चा हूं, मैं कर चुका हूं, मैं ये कर चुका हूं, मैं सही समय पर आ रहा हूं, मैं सही चीजों को कर रहा हूं, खुदा तेरे वचन को पूरा कर रहा हूं, तेरी आज्ञा को मान। आप रोज रोज रखो, रोज 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 रोज। जब ये करने लगोगे तो आपकी जिंदगी में खुदा काम करने लगेगा, आप चेंज होने लगोगे, आप बदलने लगोगे। और जब तक आप बदलोगे नहीं, जब तक आप चेंज नहीं होंगे, जब तक वो चीजें जो खुदा आपको कह रहा करने के लिए अपने जीवन से तुम करने वाले नहीं बनोगे, तब तक आशीष नहीं है। तब तक वो जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो कैसे फिर मिलेगा, क्योंकि उसने लॉ में रखा है। आप जानते हो यीशु मसीह के पास एक आदमी आया, लड़का आया, उसने कहा मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो यीशु ने कहा आज्ञाओं को मान। इसका मतलब अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है? यीशु ने कहा प्रोसेस आज्ञाओं को मान। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो उसने उससे पूछा कौन सी आज्ञा है ताकि मैं उससे पूरा कर पाऊं। इसका मतलब इस शिक्षा के बीच में हमें यह बात समझ आ रही है कि खुदा खुद कह रहा है करना क्या है। इधर देखो ध्यान से अभी मेरी तरफ। मैं खुदा का दास हूं, लेकिन जब यीशु मसीह पृथ्वी पर उसने जन्म लिया, कुंवारी से शब्द देहधारी हुआ, तो यीशु ने लोगों के बीच में किया क्या जाकर, ये तुम्हें समझ होनी चाहिए। यीशु मसीह लोगों के बीच में गए क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। इधर देखो ध्यान से। लोग, दुनिया, भीड़ें आई, उसने ऐसे किया, क्या किया? ऐसे हाथ घुमाया, ऐसे हाथ घुमाया यीशु ने, शू, चलो सारे ठीक हो जाओ, और सारे ठीक हो गए। ऐसे किया ना यीशु ने? बोलो, नहीं ऐसे किया तो फिर क्या किया? लोगों को समझाया क्या करना यीशु ने, खुदा ने। पढ़कर देखो। और हम ऐसे आ वाला वचन ए मैनू आंदा पहले ही मैनू आंदा है वचन, ते जा फिर उत्थे जाके IPS ऑफिसर लग के जे आंदा दे है, या विश्व लग जा वड्डा। कितनों को बात समझ आती है? अरे खुदा जो खुद खुदा है बीच में लोगों के आता है और लोगों को आकर बताना शुरू करता है क्या करना है, क्या नियम है। यीशु मसीह मत्ती में कहता है तुमने पुराने नियम में जो व्यवस्था में पढ़ा था, सुना था कि किसी के साथ व्यभिचार नहीं करना, लेकिन मैं तुम सुनने वालों को कहता हूं कि अगर तुम बुरी नजर से, गंदी नजर से किसी को देखोगे तो तुमने व्यभिचार। ये देखो वो शिक्षा दे रहा है, शिक्षा दे रहा है या नहीं दे रहा है? और भी कई तरह के पॉइंट समझा रहा लोगों को बीच में जाकर। फिर वो मत्ती 7:24 में कहता है अब जो वचन मैं तुम्हें दे रहा हूं तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे भले के लिए, जो वचन मैं तुम्हें दे रहा हूं, जो उसे सुनकर तुरंत पूरा करता है, अपने जीवन में मानता है, वह बुद्धिमान मनुष्य। उसने अपना घर कहां बनाया? चट्टान पर। आंधियां आई, तूफान आए, बाढ़ आई, फ्लड आया, उस घर से टकराया, पर उस घर को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिसने जो मेरे मुंह से वचन सुना लेकिन उसे माना नहीं, उसने अपना घर कहां बना लिया? रेत पर। सेम बाढ़ें आई, तूफान आई, आंधी आई, फ्लड आया, उस घर से टकराई, लेकिन वो घर सत्यानाश हो गया, वो खत्म हो गया। अब यीशु की टीचिंग साफ है, यहां तुम्हें समझ में बैठना पड़ेगा, अलर्ट, चौकस। कितनों को बात समझ आती है? खुदा मुझसे क्या बात कर रहा है? अब यहां टीचिंग साफ है कि जो परमेश्वर आपसे संडे थर्सडे बात कर रहा है, तुम्हें कुछ कह रहा है पूरा करने के लिए, वो तुमने चौकस होकर, अलर्ट होकर पूरा करना है। अगर किया ही नहीं, कुछ लोग तो इतने अजीब स्वभाव के होते हैं, कई बार मैं प्रे कर रहा था, वो सुसु कर रहे हो जा रहे थे। मतलब कॉमन सेंस नाम की चीज ही नहीं कई लोगों के अंदर। क्या प्रेयर हो रही, क्या सिखाया जा रहा है, तो बाद में आएंगे लाइन में लग जाएंगे,
आप प्रेयर कर दो, आपा भी करती, चलिए होगी प्रे। कुछ लोग बेचारे ऐसे, कुछ पता नहीं क्या कर रहा है। तो ये चीजें पकड़ लो आज से। अगर तुम अपनी जिंदगी में सफल बनना चाहते हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें एक सफलता के लिए एक बड़े खास मकसद से चुना है। तुम्हारी जिंदगी में उस खुदा का प्लान है, वो भी जबरदस्त, कोई नॉर्मल प्लान नहीं है तुम्हारी लाइफ को लेकर। चाहे तुम रिक्शा चलाते हो, चाहे तुम मजदूरी करते हो, चाहे तुम कोई भी नॉर्मल काम करते हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में मैं पढ़ा नहीं हूं, मैं तो रिक्शा चलाता हूं, मैं तो आम हूं, मैं क्या हूं, तुम्हारी दिमाग वो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उस तुम्हारी जिंदगी को लेकर उसका एक प्लान है, एक योजना है सबके लिए। वो सबकी योजना प्लान तब प्रकट होगा जब जो तुम सीख रहे हो उस पर क्या दे रहे हो, ध्यान दे रहे हो, उस पर फोकस बना रहे हो। खुदा ने मुझे चुना है एक मकसद से, वो मुझे ऊंचा करने के लिए, मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाकर हमारे गांव में, मोहल्ले में प्रकट करना चाहता है, मेरी लाइफ को, मेरे परिवार को, मेरे जीवन को। और ये कहानी नहीं, ऐसा है वचन में लिखा है। समझ आया नहीं समझ आया? तो इसलिए हमें क्या रहना पड़ेगा, सीरियस। अब क्या करना है यहां पर, परमेश्वर ने रोमियो में जब उसको वचन दिया अब्राहम को, तो बाइबल में लिखा उसने दिल दिमाग में उस वचन को पहन लिया। और थोड़ा सा पीछे पढ़ोगे तो लिखा वो सोच में, समझ में, फिजिकली जानता था कि अब बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि सारा की कुक सूख चुकी है, उसको मासिक धर्म बंद हो गए, पीरियड्स बंद हो गए हैं। तो पीरियड्स बंद होने के बाद कभी बेबी नहीं होता है। वो फिजिकली जान चुका था कि बेबी नहीं हो सकता, लेकिन बाइबल में लिखा इस बात को जानता हुआ भी उसने परमेश्वर पर शक नहीं किया, उसकी सामर्थ पर डाउट नहीं किया, क्योंकि वो क्लैरिटी था। जैसे मैंने फूल के गुलदस्ते के बारे में समझाया, इस डाइस के बारे में समझाया कि ये कांच का डाइस है, मुझे पूरी तरह से क्लैरिटी है कि ये कांच का डाइस है, कोई किसी किस्म का डाउट नहीं है। ये राउंड टेबल है, मुझे पूरी क्लैरिटी है। क्या तुम्हें क्लैरिटी है जिस पर तुम विश्वास करते हो वो कौन है और क्या कर सकता है? हाँ, क्लैरिटी तो हैगी है मैनू, ओ सर्व शक्तिमान हैगा, पर पता नहीं मेरी किस्मत खराब हैगा वो सर्व शक्तिमान। कितनों को बात समझ आती है? इसका मतलब समझ में नहीं पड़ रही बात, बुद्धि में नहीं बैठ रही बात कि मैं किस पर भरोसा करता हूं। जब प्रार्थना करता है खुदा का दास, तो वो किस विश्वास से करता है। जैसे मैं आज आपके लिए प्रेयर करूं तो किस विश्वास के लिए करूंगा? मेरे दिमाग में क्या होगा, तुम्हें चंगा करना, तुम्हारी उस प्रॉब्लम को दूर करना, इस विश्वास से प्रार्थना करूंगा, या मुझे भी फॉर्मेलिटी करनी है, हाँ मुझे आना है हर वीरवार संडे, प्रभु 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 ये कर दे वो कर दे प्रभु, चलो होगी प्रे, चलो अंदर लाओ खाना खुना खाइए, रोटियां नाटियां चलिए कर लूं। ये दिमाग में मेरे, बोलो यही तुम्हें पकड़ना होगा। आज मैंने यही लोगों के बीच में जाकर देखा, ये लोग क्यों आगे पीछे, क्या प्रभु मुझे बताएं ये क्या मैटर है इनकी लाइफ का? तो उसने बताया ये मैटर है, ये मैटर है, ये मैटर है, ये मैटर है। आप जानते हो यीशु पहाड़ पर था, और जब वो पहाड़ पर था तो एक आदमी अपने बच्चे को लेकर आया जिसको फिट्स पड़ते थे, दुष्ट आत्मा अटैक करती थी। तब यीशु पहाड़ पर था तो उसने कहा कोई ऊपर नहीं आना चाहिए, हम कोई स्पेशल बात के लिए ऊपर गए। 3 चेले साथ थे, 9 चेले नीचे थे। 9 चेलों को उस आदमी ने कहा, क्योंकि देर हो रही थी उनके आने में यीशु के नीचे, तो उसको आपके जैसे जलती थी। उन्होंने कहा तू ही कर दो, चलो तू ही कर दो, काम ने बैठो, मैंने छती है, मैं जाना घर, मांस पनीर होगी, चलो चलो चल 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 निकल निकल, फट बैग चुक चुक सिलेंड, आप जो भी तरह साथ चलिए, जल्दी है। आपके जैसे उसको भी आपके जैसे जल्दी थी, तो वो कह रहा है तुम लोग ही कर दो प्रेम। तो जब चेलों ने की तो वो ठीक ही नहीं हुआ, बंदा उसका बेटा ठीक ही नहीं हुआ, दुष्ट आत्मा निकला नहीं। तो इतने में कुछ लड़ाई झगड़ा करने वाले भी बोलने लगे,
है वो, तुम तो कहते ये तुम्हारा प्रभु गुरु सब कुछ करता है, तुम्हारे ऊपर उसकी ग्रेस है, तुम्हें अधिकार दिया, तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे? तो झगड़ा होने लगा वहां लोगों का, शरारती लोग करने लगे झगड़ा। जैसे आज भी तुम चर्च आते हो, कोई हालात है तो लोग तुम्हें बोल दें तो तुम तो चर्च आते हो, तुम्हारा ये हालात क्यों नहीं ठीक हुआ? तो तुम पूछो तुम नहीं जाते इस धार्मिक स्थान, इस पर तुम्हारा तो कभी कोई काम नहीं हुआ, तुम तो सियाने के पास जाते हो, पंडितों के पास जाते हो, पता नहीं कहां जाते हो, अपना धर्म छोड़कर हमसे बातें करते हो, जबकि हमारे प्रभु ने बड़े काम किए। ये भी हो जाएगा, आंसर दो तगड़ा वाला। कितनों को बात समझ आती है? अब सवाल क्या है, वो झगड़ा हो रहा था, यीशु मसीह इतने में नीचे आते, तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा तुम क्यों विवाद कर रहे हो इनसे? तो भीड़ में से एक आदमी निकल कर आता, कहता प्रभु प्रभु मैं तेरे पास आया, ये मैटर तुम्हारे चेलों को कहा आप ऊपर थे कि इनको दुष्ट आत्मा निकालो, ये निकाल नहीं पाए। तो यीशु मसीह ने कहा आगे आ जा, और आगे जा, इधर आ मेरे पास। अब यीशु मसीह फील्ड में ये बात को समझना चाहता था, ये इसलिए समझना चाहता था, वो इसलिए लिखा गया ताकि हमें समझ आए। वो तो खुदा है, वो तो अंदर ही समझ लेगा बात को कि इसका मैटर क्या है। समझ आया नहीं समझ आया? लेकिन वो सब कुछ इसलिए किया गया ताकि आने वाले दिनों में जब हम जो इंसान है पृथ्वी पर जो पैदा हुए हैं पाप से, शरीर से, तो हमें ये बात समझ आए मैटर क्या है। और वहां पर यीशु जब बात करता है उनसे, तो वो उसकी बातों से समझ आता है ये गड़बड़ है, मनुष्य का फेथ जीवन परमेश्वर के साथ सही नहीं। वो यहूदी था लेकिन गड़बड़ जीवन था उसका, उसके जीवन में कोई लॉ नहीं था, कोई इज्जत नहीं थी, कोई सम्मान नहीं थे खुदा का। कितनों को समझ आती है? उसके जीवन में कोई सम्मान नहीं था, उसके जीवन में कोई इज्जत, जैसे यहोवा की, खुदा की जो सम्मान इज्जत होती है, जिसका उसका रिस्पेक्ट होता है, उसके आज्ञाओं की रिस्पेक्ट होती है, वो नहीं थी। ये समझ आया? और यीशु मसीह से भी जो बातें कर रहा था गड़बड़ कर रहा था। जब मैं भी लोगों से बात करता हूं तो उनके फेथ में गड़बड़ होती है, उनके जो ईमानदारी का, भरोसे का जीवन, उसमें गड़बड़ होती है। लॉ, आज्ञाएं, नियम सब कुछ आगे पीछे होते हैं। कितनों को बात समझ आती है? जब आगे पीछे होती है तो फिर कैसे भला होगा ना? बोलो। आप फिजिकली कुछ बातें आपसे बात करता हूं। फिजिकली अगर आप लेडीज हो, ऑटो पर जा रहे हो, तो ऑटो अपनी साइड चलता है, इस लेफ्ट साइड। हर बार कौन सी साइड होती है? लेफ्ट साइड अपनी साइड होती है। तो ऑटो से दाहिनी तरफ बाजू को निकाल कर ऐसे आप चल रहे हो, टी टी टी, मैंने बाजू निकाली बार। 10 मिनट बाद पता लगा लत गई तो क्योंकि तुम्हें ना फिजिकली समझ है इस तरफ बाजू नहीं करनी, तुम नहीं करते, डरते। पता है कि नहीं पता आपको? सबको पता है इस तरफ बाजू नहीं निकालनी, कट जाएगी। इसका मतलब शारीरिक दुनिया में जो कुछ लॉ है उसे हम मानते हैं। हम गाड़ी चला रहे, क्यों सामने देखकर चलाते रहते, किसी से टकरा ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। जब तुम खुदा के साथ चलते, खुदा ने क्यों कहा दाएं बाएं ना चलना? यहोशू को कहा ना दाहिने ना बाएं ना चलना, सीधा मेरी ओर चलो। ऐसे क्यों कहा परमेश्वर ने? वो जानता था मेरा लॉ क्या है। यहां प्रॉब्लम बिलीवर्स की है कि वो लॉ में है ही नहीं, वो कानून में है ही नहीं, पूरी तरह से आगे पीछे और रोना धोना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। जब मैं लोगों से मिलता, क्यों हम अपनी मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा हीलिंग कर पा रहे हैं, क्यों हम लोगों का सबसे ज्यादा जीवन बदल रहे हैं, क्यों हम सबसे ज्यादा लोगों के जो बैकस्लाइड हो चुके खुदा के लोग उनकी जिंदगियों में काम कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों के मन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। हम कोई वर्क मटीरियलिस्ट चीजें उनके हाथ में पकड़ा कर कहते यूज करो बड़ा हो जाएगा, ये काम नहीं हम कर रहे। हम बड़ा खास काम कर रहे हैं खुदाबंद का। समझ आया ही नहीं समझ आया? समझ आया ना हमें? हम कभी अपनी बाएं साइड राइट साइड नहीं जाकर गाड़ी चलाते, क्योंकि उस तरफ गाड़ियां आ रही है, टक्कर हो जाएगी, हमें समझ है। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी कर रहे हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं कि ये मना है, ये बात मना है, ये बात मना है, ये ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना, ये खुदा ने कहा, ये बात ऐसे स्टिक से उसको करना।
जब लोगों की जिंदगी में ये चीजें नहीं है तभी लोग प्रॉब्लम में, जबकि यीशु मसीह ने सारा काम पूरा किया। आप बड़ी बड़ी गवाहियों को, बड़ी बड़ी टेस्टिमनी को क्यों देख रहे हो? यहाँ पर बड़े बड़े चमत्कारों को क्यों देख रहे हो? क्योंकि हम लोगों पर वर्क कर रहे हैं, उनके मन के ऊपर उन्हें राइट कर रहे हैं, उन्हें गाइड कर रहे हैं। करना क्या है यीशु मसीह में? आप परमेश्वर के किंगडम में, आप तुम्हारी ड्यूटी क्या है? और जितने लोग उन बातों को समझ रहे हैं वो सब लोग बरकत पा रहे हैं। हालेलुया। क्या पा रहे हैं वो सब लोग? क्या तुम्हें वो बरकत चाहिए? अवेलेबल है या नहीं है? अगर परमेश्वर सब कुछ करने के लिए रेडी है, खुदा तुम्हारा जीवन बढ़ना चाहिए, विश्वास बढ़ना चाहिए, प्रार्थना बढ़नी चाहिए, समय से पहले दौड़ दौड़ कर। जब ये नहीं हो पा रहा तो समझो नेगेटिविटी काम कर रही, हम पूरे आगे पीछे दाएं बाएं, और कभी भी तुम इस पर सोच नहीं ला पा रहे, कभी भी तुम इस पर विचार नहीं कर पा रहे, मैं जो सुनना क्यों नहीं कर रहा, क्यों मैं समय से पहले। जब ये संगति का टाइम ही 10:30 बजे का दर्शन धागे इधर आना है, जब ये दर्शन खत्म हो जाएगा फिर कब आओगे ये बताओ मुझे, बोलो। फिर तो आप पहला थोड़ा लेट आवांगे क्योंकि बड़ी मुश्किल ना थोड़ा टाइम टून सेट करके आते रही, आधा घंटा पहला। ये शारीरिकता है, इससे तुम्हें मारना होगा, तुम्हें अपनी शारीरिक सोचों को मारना होगा, अभिलाषों को मारना होगा। जब तक ये मरी नहीं तुम कुछ बड़ा नहीं देख पाओगे। उसकी दया से कुछ कुछ तो काम होंगे, कुछ कुछ बिजनेस, कुछ चीजें बॉडी में हालात जाएंगे, कुछ कुछ तो होंगे, लेकिन असल जो विषय है खुदा का पावरफुल, वो फिर तुम देख नहीं पाओगे। तुम्हारे लिए कितनी बरकत रखी है, कितना सब कुछ मल्टीप्लाई तुम्हारे लिए रखा है, फिर तुम वो देख नहीं पाओगे। कितनों को बात समझ आती है? तो यहां पर जो वचन दिया गया परमेश्वर का, तुम्हें परमेश्वर कुछ कह रहा है करने के लिए, जो तुम्हें करना है। तुम्हें भी समझना है मुझे परमेश्वर ने क्या कहा है करना, वो मैंने करना है, उसे मैंने अपने जीवन में मानना है। समझ आया नहीं समझ आया? जब यीशु ने चेलों को अधिकार दिया तो अधिकार देने के बाद उसने उनको कोई काम दिया करने के लिए, पता कि नहीं पता? उसने कहा जाओ, गांव गांव नगर नगर जाओ, काम दिया, काम जाकर लोगों के बीच में लोगों को सुसमाचार दो, ठीक है? और यीशु मसीह ने उन्हें एक इंस्ट्रक्शन दी, जब तुम जाओगे तो 2-2 कुर्ते नहीं लेना, लाठी नहीं लेनी, झोला नहीं लेना, जुतियां नहीं लेना, पैसा नहीं लेना, रूपा नहीं लेना, ऐसी चीजें तुमने जो तुम्हें लगे कि ये तुम्हारे पास है चीजें, तो कोई चिंता नहीं। क्या नहीं है? देखो उसका लॉ कितना बड़ा है परमेश्वर का, जो चेलों के लिए था। उसने कितनी चीजें, पैसा, रोटी, खाना, झोली, लाठी, कपड़े, पैसा, सब कहा नहीं लेना है, ऐसे सिंपल जाओ, अकेले जाओ, कोई सुविधा ना लेकर जाओ और लोगों के बीच में जाओ। ऐसा क्यों कहा जानते हो? क्योंकि वो चाहता था कि उन्हें समझ आए कि परमेश्वर से क्या क्या हो सकता है, ताकि इनके पास जब कोई सुविधा नहीं होगी तो इनका दिमाग किस तरफ होगा। क्यों यीशु मसीह उनके सामने काम प्रकट करके उनके विश्वास को बढ़ा रहा था और उन्हें समझा रहा था तुम भी ऐसा करो, तुम भी ऐसा करो। क्यों ऐसा समझा रहा था वो? जब बहुत सारे लोग भूखे थे और जब वो वचन सुनते सुनते शाम हो गई, यीशु के मुंह से आने वाले वचन, तो यीशु ने उन्हें कहा, नहीं चेलों ने कहा कि इन्हें जाने दो प्रभु, अंधेरा हो रहा है, जाकर ही अपने खाने पीने का इंतजाम करे। तो उसने उनसे कहा तुम इनको खाने को दो, जबकि यीशु जानता था कि इनके पास को खाने की कोई चीज, इनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि जिससे ये मोल ले आए। तो उसने जानबूझकर उन्हें कहा कि तुम इनको खाने को दो। तो जानते उनका आंसर क्या आता है? जैसे आज मैं तुम्हें बोलूं तुम चंगे हो चुके हो, तो तुम अजय नहीं हुआ, मेरे गुड्डे अजय खराब है। फेथ में ऐसे समझोगी? समझ आया कि नहीं समझ आया?
अब चेलों ने उसको, यीशु को आंसर गलत दिया। वो जानते थे कि वो प्रभु है, अगर वो कुछ बोल रहा तो वो राइट है। उन्होंने कहा ना तो हमारे पास इतना पैसा है, इनके लिए 100 दिनार का भी अगर भोजन मोल लेकर आए तो तब भी पूरा नहीं होगा। लेकिन वो ये भूल गए ये प्रभु है, इसने अगर कहा है तो इसका मतलब ये कुछ भी करेगा। लेकिन वो भूल गए। हमारी तरह हम भी भूल जाते हैं, किसी ने आकर बताया ये बात वो बात है, प्रभु भूल ही गया कि वो मेरे साथ है, सर्वशक्ति मेरे साथ, सर्वशक्तिमान खुदा। इधर देखो ध्यान से। यीशु को कहा कि उसने कहा किसी के पास खाना है कुछ, किसी ने बताया इसके पास 5 रोटी 2 मछलियां, कहता लाओ। उसने करके दिखाया, अपनी पावर शक्ति से प्रकट करके दिखाया। इतना खाना खिलाने के बाद, 5 रोटियों से सिंपल खाना खिलाने के बाद लिखा 7 टोकरे रोटियों के बच गए। ये सब कुछ उसने किस लिए दिखाया करके, ताकि उन्हें समझ आ जाए कि परमेश्वर के साथ सब कुछ पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है, सब खुदा कर सकता है। तुम्हारे दिमाग में ना चाहिए ये खुदा कर सकता, वो शक्तिशाली, वो कर सकता है। तुम्हारे फेथ में, दिल में, दिमाग में, जैसे अब्राहम क्या था ऐसे रहना चाहिए। अगर ये नहीं है, ओ प्रे करे साड़ी, साडा ना वो मझ नहीं ना जी दुध नहीं देती, प्रे करे साड़ी, इंज हो गया, साड़ी किस्मत खराब। कुछ लोगों के हालात ऐसे हैं, दिमाग ऐसा है, क्या दिलेरी है, क्या पकड़ा है, किस पर भरोसा करते हो। यीशु मसीह ने चेले साथ जा रहे थे, भूख लगी, खाना है ही नहीं पास। आज ये वॉलंटियर है, ये पास्टर है हमारे, ये चलेंगे निकलेंगे घर से तो यीशु मसीह देखो सेवा कैसे चल रही है और क्या समझ आ रहा है करना। इस बार हम घर से निकले, हमारे पैसे भूल गए ये ट्रिप पर, मतलब मैं घर से भी लेना भूल गया और चर्च से भी लेना भूल गया। ठीक है, खर्चा ज्यादा था। मेरी समझ में मेरे जो बैग था, ये वाला मेरा बैग, उसमें ज्यादा पैसे नहीं थे। मेरे हिसाब से 10-12 हजार 15 हजार हो गए। तो मैंने पास्टर सरबजीत को बोला कि तू इतने पैसे ले आओ, क्योंकि उनका प्रोग्राम था। लेकिन जैसे मैंने हाथ डाला, मैंने पैसे चेक किए, 50 हजार से भी ज्यादा निकल आए। मैंने कहा वाह प्रभु। फिर मैंने उससे कहा, पहले तो मैंने कहा चल रहने तो हो गए पूरे। फिर उसने, मैं जब वहां था तो उसने बोला ठीक है चाहिए, तो मैंने कहा चल देने तो दे दे, वैसे तो खुदा मेरे साथ था, हो गया काम। जब हमने उधर जाना था हमारे पास पैसे थे भी नहीं है, लेकिन हम जब प्रभु के लिए निकले तो पैसे ही पैसे हो गए, पैसे ही पैसे हो गए, क्योंकि वो हमारे साथ है। क्या है वो हमारे साथ। यही चेलों को उसने सिखाया, तुम्हारे साथ कौन है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੁੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਭੈਣਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ 2-3 ਬੰਨ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਪੱਲੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ। ਦਿਹਾੜੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ। वाह नहीं भैनों, ये किसने तुम्हें तकनीक दे दी कि पल्ले बांध कर ले आओ रोटियां हैं? आए तुम किस काम के लिए हो? ये छोड़ दो ये दिमाग और आगे बढ़ो, जो करना है वो करो। अब जब चेलों ने, यीशु मसीह उनके साथ था, खाना नहीं था, भूख लगी थी, एक पेड़ को देखा और अब जानता था करना क्या, चेलों को क्या तैयार करना, क्या सिखाना है चेलों को। यीशु मसीह जानबूझकर उस पेड़ के पास जाता है और देखता है फल नहीं है, और उनके सामने बोलता है सूख जा, ऐसे हुक्म देता है। और चेलों कहता चलो आओ चले। अभी जब उसने बोला तब हरा ही था पेड़, सूखा नहीं था, लेकिन उनके सामने वो निकल गया। ये दिमाग पतरस के दिमाग में थी कि यीशु ने हमारे सामने पेड़ को कहा था सूख जा। और अगले दिन जब मॉर्निंग उस तरफ आना था, उसके दिमाग में वो बात थी। जैसे उस जगह पर वो पहुंचने वाले थे कि ये उसके दिमाग में था, उसने ध्यान से उस पेड़ को देखा
वो जड़ से सूख गया, जड़ से रात, पूरी एक रात में सूख गया। और पतरस बोलता है, प्रभु ये देख, जिस पेड़ को तुमने बोला था सूख जाए, ये जड़ से एक रात में सूख गया। तो यीशु ने अपने चेलों को बुलाया, कहा इधर आओ, मैंने तो इस पेड़ को कहा है विश्वास से कि सूख जा, लेकिन वहां एक बड़ा पहाड़ था। तो यीशु ने कहा तुम इस पहाड़ को कहो, विश्वास खुदा पर भरोसा रखकर कि उखड़ और समुद्र में जा पड़। और मन में अगर संदेह ना किया तो यीशु ने कहा तुम्हारे लिए ये हो जाएगा। अब तैयार कर रहा है, यीशु ने तैयार कर रहा है, क्या करना है, कैसे चलना है। क्या तुम तैयार हो अपने फेथ में, अपने अंगीकार में, अपने विश्वास में, अपने रिश्ते में, इस मनुष्य के साथ, आज्ञाओं में, हर उस नियम में जो आपके लिए लाभ है, जिसमें आपके लिए बड़ा जीवन है। अगर आप अलर्ट हो, जाग रहे हो, तो याद रखना आप ऊंचे किए जाओगे और बड़ी गवाहियों के साथ खड़े किए जाओगे। ये खुदा का राज्य कोई कहानी नहीं है जो मनुष्यों की कहानियां होती है, जो बाबा लोग होते हैं ना, उनकी कहानियां होती है। एक दिन तुम्हें मैंने कहानी बताई थी, जब मैं बीमार था, एक हम डेरे में गए, वहां एक फोटो थी, वो पिंजर जैसी बॉडी थी और लोग माथा टेक रहे थे उस मनुष्य को जो मर चुका था। ये सोचकर मैंने पूछा वहां, और मैंने पढ़ा भी, वहां लिखा था, कहते इसने 12 साल भक्ति की रोटियां नहीं खाई और देखो ये सूख कर मर गया। तो लोग उसको कुछ मान रहे थे। खुदा ने तो ऐसा कहा ही नहीं, ऐसी चीज तो उसने कहा ही नहीं करने के लिए, क्योंकि भक्ति तो कुछ और चीज है। जो तुम्हें मैंने संडे समझाया, आज शायद मैं उतनी चीजें नहीं समझा पाऊंगा भक्ति के बारे में, लेकिन आने वाले संडे में समझाऊंगा पावरफुल और तरीके। कितनों को बात समझ आती है? तो अब करना क्या है यहां पर? तुम्हें परमेश्वर के साथ चलना है अच्छे से। ये नियम है, ये लॉ है। समझ आया ये नहीं समझ आया? तुम्हें अच्छे से उसके साथ चलना है, उस पर डिपेंड होना है, उसकी बात को पहला स्थान देना है। समझ आया ये नहीं समझ आया? ये आज्ञा मैं पूरी कर चुका, परमेश्वर ये मैंने सुना, ये मैं कर चुका हूं। अंगीकार करो, अंगीकार करो, रोज करो, रोज करो, रोज करो, रोज करो, अंगीकार करो। कितनों को बात समझ आती है? खुदाबंद ये मैं पूरा कर चुका हूं, खुदाबंद ये मैं बात को पूरा कर चुका हूं। आपको कॉन्टिन्यू इससे करना है, कॉन्टिन्यू अंगीकार करना, कॉन्टिन्यू उस बात पर ध्यान देना है। समझ आया नहीं समझ आया? अगर आपने अपनी जिंदगी में किया, क्योंकि अभी मैं वहां पर गया जब जलालाबाद ब्रांच में, तो वहां कुछ ऐसे लोग थे जो प्रभु में शायद आ गए थे, लेकिन फिर भी बेबी नहीं हो रहा था। और किसी को कि एक बहन को 11 साल से नहीं हो रहा था, एक को पता नहीं 10 या 12 साल से नहीं हो रहा था। प्रभु में भी आ गए, दुनिया भर में सब कुछ कर लिया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। लेकिन जब वो हमारी मिनिस्ट्री में बन गए और ऑनलाइन वहाँ जो संगति चलती है LED लगाकर सुनने लगे, वचनों को पकड़ने लगे, अब दोनों के गर्भ में 4-4, 5-5 महीने की प्रेगनेंसी है। सोचो खुदा की पावर। वहां की इतनी गवाहियां हैं। आज मेरी कुछ मीट थी अंदर कुछ सेवकों के साथ, तो उस मीट के कारण मैं तुम्हें इनको बता नहीं पाया। मैं तुम्हें कुछ गवाहियां दिखाता आज उन ब्रांचेस की जो बनी थी बड़ी पावरफुल। समझ आया कि नहीं समझ आया? जो ये YouTube चैनल है हमारा, इंस्टाग्राम चैनल है हमारा, फेसबुक पेज है हमारा, जिस पर प्रेयर पिलर आती हर रोज 7:30 बजे, ये सब आपके जबरदस्त बरकत के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। अगर तुम थर्सडे आते हो, संडे नहीं सुनते, तो तुम सीधे सीधे उल्लू, सीधे सीधे उल्लू। कितनों को बात समझ आती है? अरे तुम कर क्या रहे हो? उसको सुनो, क्या वचन आया था संडे, थर्सडे ध्यान से सुनो, मीटिंग में आओ, फिर घर जाकर उसे टाइम निकालकर आराम से फिर सुनो, 1 बार 2 बार, ये बात मैं कर चुका। जब ये करने लगोगे फिर देखना उसकी पावर को, वो तुम्हारी जिंदगी में क्या करता है और तुम कैसे आगे बढ़ते फिर। हालेलुया। तो तुम्हें समझ आया? यीशु मसीह पृथ्वी पर आया तो लोगों को क्या सिखाने लगा? जो करना था वो सिखाने लगा। ये करो, ये बात वो सिखाने लगा पॉइंट। और वहां जो लोग कर रहे थे वो ब्लेस हो रहे थे, जो आगे बढ़ रहे थे।
आप जानते हैं यीशु मसीह का जो पालन पोषण हुआ था वो नासरत नगर में हुआ था। जब यीशु वहां गया, लोगों को बताने लगा, तो वो कहने लगे ये ज्ञान इसको कहाँ से आया, ये तो हमारे बीच में 30 साल तक रहा, इधर ही इसका प्यो लकड़ का काम करता था, इधर ही इसकी ये बहनें ये भाई है, इधर ही खाता पीता यहीं तुरा फिरता था, ये क्या है। उन्होंने उसके मुंह से आने वाले वचन को नहीं माना, आने वाले ज्ञान को नहीं पकड़ा, और उन्होंने कहा ये जो इन्होंने बताया वहां ये चंगा हो गया, ये चंगा हो गया, लंगड़ा चंगा हो गया, अंधा, ये इसको सामर्थ कहां से आ गई। और बाइबल में लिखा जब उन लोगों ने यीशु मसीह जो लोगों को ज्ञान समझा रहा था, लॉ, नासरत के नगर के लोगों ने, अपने लोगों के नगर के लोगों ने उसे नहीं माना, तो उसने सीधा सीधा ऐसे आंसर दिया उस नगर के लोगों को, भविष्यवक्ता का नरादर अपने देश और अपने लोगों को छोड़ कहीं और नहीं होता, उन्हीं के बीच होता है। कितनों को बात समझ आती है। फिर बाइबल में वहां लिखा यीशु ने वहां चमत्कार नहीं किए, क्योंकि वहां लॉ पकड़ने वाले, मन फिराने वाले, वचन को पूरा करने वाले, आज्ञा को मानने वाले नहीं लोग थे, इसलिए उसने वहां चमत्कार पावर के काम नहीं किए। अगर आप, आपका घर, आपके बच्चे, आपकी फैमिली प्रभु के साथ नहीं है, वचन नहीं मान रही, आज्ञाओं में नहीं बढ़ रहे, तो प्रभु फिर कैसे काम करेगा, क्योंकि वो लॉ में काम करता है, वो कानून में काम करता है। ये विषय है मन का, ये विषय रीति रिवाज का नहीं है। किसका नहीं है? ऐसा नहीं मैं कुछ तुम्हें रीति रिवाज क्या मटीरियल चीजें तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूं और कहूं तुम्हारा हो जाएगा, बड़ा जाओ, नहीं होगा। मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनली, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, उसके लिए कोई बड़ा छोटा अगुआ नहीं होता है, उसके सामने दिल साफ होता है। अगर मैं कुछ आज हूं तो इसका मतलब मेरे मन को कौन देखता है? परमेश्वर। अगर मेरे पास इतनी चीजें परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकट की, मैंने उन लोगों को हील किया है जो लोग सोचते थे कि इससे बड़ा कोई अगुआ नहीं है, उससे प्रार्थना होगी, इससे होगी, उससे होगी, इससे, हमने उन लोगों को भी हील कर दिया। किससे? जो परमेश्वर ने हमें समझ दी, खास समझ कि कैसे हो सकता है। तो ये ऑनलाइन जितने लोग देख रहे हैं, मैं इनवाइट करता हूं, अगर आप पहली बार हमारी मिनिस्ट्री को वॉच कर रहे हैं, आज की मीटिंग को वॉच कर रहे हो, तो मैं आत्मा में तुम्हें देख रहा हूं, आप आ सकते हो ले हैंड के लिए, प्रार्थना के लिए। मेरा विश्वास आप गवाही के साथ खड़े होंगे। अगर आज जब तुम आओगे सामने प्रार्थना करवाने के लिए, तो कैसे आना है, किस मन से आना, ये सोच लो आप। कितने फेथ से आगे आना, नहीं कि खुदा के दास, इन्हें परमेश्वर मेरे लिए इस्तेमाल करता है। जब वो प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आप काम करते हो उन शब्दों के साथ, ऐसे मन चाहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के और भी गहरे भेदों को जान सकें, और जो पॉजिटिव शिक्षा परमेश्वर के दास के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट की है उसे सुनकर आप बहुत ही आगे बढ़ें, आप हर एक नशों से, हर एक बीमारियों से छुटकारा पा सके। तो पाराना मिनिस्ट्री की और भी नई अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।